नमस्कार दोस्तों, न्यूज नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नागपुर में औरंगजेब की कब्र पर भारी बवाल मचा है। कई इलाकों में लगा है कर्फ्यू। आइए जानते हैं हिंसा की पूरी कहानी। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सोमवार 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़पों और आगजनी में बदल गया। यह घटना शहर के महाल इलाके में हुई, जहां दो गुटों के बीच तनाव बढ़ने के बाद पत्थरबाजी, वाहनों में आगजनी और पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आई है। दोस्तों, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। इस हिंसा में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। भारी बवाल को देखते हुए नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बहाल करने के लिए और तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे विवाद और इसके घटनाक्रम को विस्तार में। पर दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते आगे दोस्तों, विवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो यह विवाद तब शुरू हुआ दोस्तों जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार नागपुर के महाल गांधी गेट परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब का पुतला जलाया। इन संगठनों का कहना है कि खुलदाबाद, जो अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था और उसकी कब्र का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थिति को शांत कर लिया था, लेकिन शांत होते होते मामला फिर से भड़क उठा। दोस्तों, करीब करीब 7 से 7:30 बजे के बीच शिवाजी चौक के पास एक समूह ने नारेबाजी शुरू की, जिसमें हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के प्रति नाराजगी जाहिर थी। जाहिर सी बात है, ये समूह मुस्लिम समुदाय थे, यानी कि शिवाजी चौक पे 7 से 7:30 के बीच में मुस्लिम गुट के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि हिंदू संगठन के प्रदर्शन जो है उसके प्रति उनकी नाराजगी थी। इसके जवाब में दूसरा समूह भी नारेबाजी में शामिल हो गया, जिसमें तनाव बढ़ गया। इसी बीच एक अफवाह फैल गई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कलमा, जिसे इस्लामी प्रार्थना जो है, उस लिखा हुआ कपड़ा और एक पवित्र पुस्तक जला दी है। ये एक अफवाह फैल गई। अफवाह ने आग में घी का काम किया और हालात बेकाबू हो गए। दोस्तों, हिंसा के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई। अफवाह फैलते ही चिटनिस पार्क से भालदारपुर इलाके तक हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने पुलिस पर बड़े बड़े पत्थर फेंके, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। एक जेसीबी मशीन सहित कई गाड़ियां जल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों की छतों से भी पत्थर फेंके गए, जिससे पुलिस हैरान थी कि इतने बड़े पत्थर कहां से आए। इस हिंसा में 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है। नागपुर के ज्वाइंट कमिश्नर निसार तंबोली ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। रात होते होते हिंसा कोतवाली और गणेश पेठ इलाके तक फैल गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। दमकल कर्मियों और अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों, यदि विवादों का कारण समझें तो ये मेन अफवाहों का खेल है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा की जड़ में एक गलतफहमी और अफवाहें थी। प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला जलाने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि उस पुतले पर रखी हरी चादर पर मजहबी शब्द लिखे थे, जिसे जलाया गया। यह अफवाह तेजी से फैली और हजारों लोग सड़क पर उतर गए। मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया यह उनके धार्मिक भावनाओं पर हमला था और बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर की मांग की। हालांकि बजरंग दल ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा कि उन्होंने केवल औरंगजेब का पुतला जलाया था, न कि कोई पवित्र वस्तु का। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा क्षेत्र के प्रमुख गोविंद सेंडे ने कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराने की कसम खाई थी, वो पूरी की। अब औरंगजेब की कब्र हटाने की शपथ ली है और इसे भी पूरा करेंगे। ये थे गोविंद सेंडे के बयान। दोस्तों, इस बयान ने और विवाद को बढ़ा दिया। आज सुबह लगभग 6:30 बजे तक नागपुर में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।
लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल ने एक आदेश जारी कर कहा कि नागपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाए गए हैं। यह कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान जारी कर कहा कि नागपुर शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है। मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन का सहयोग करें। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार देते हुए कड़ी निंदा की है। इस पे देख लेते दोस्तों कि इस पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है। यह विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। भाजपा विधायक प्रवीण दटके ने दावा किया कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे और यह एक सुनियोजित साजिश थी। वहीं विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की विभाजनकारी नीति का हिस्सा बताया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की थी, ने भी इस मुद्दे को हवा दी है। आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद से यह विवाद पूरे राज्य में फैल गया। आगे क्या? तो दोस्तों, औरंगजेब की कब्र को लेकर यह विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। खुलदाबाद में कब्र की सुरक्षा के लिए पहले से ही सीआरपीएफ और पुलिस तैनात है, लेकिन नागपुर की घटना ने इसे राज्यव्यापी मुद्दा बना दिया है। प्रशासन ने कड़े कदम उठाने की बात कही है, लेकिन आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।